का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जिससे सभी कंपटीशनों में प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा प्रश्न गलत है। तो इसे आज हम आज की टॉपिक में स्पष्ट देखेंगे। आगामी होने वाले सभी परीक्षाओं में आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए हम आज की टॉपिक देखते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण आपकी टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, वो है, आइए देखते हैं। आज की टॉपिक है भारत की प्रमुख जल संधि। इसे जल अंतराल, जल डमरू मध्य भी कहते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है उसे हम देखेंगे। इसे चैनल के रूप में भी आप जानते हैं, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। ये चैनल कहाँ है स्थित, इनके बारे में भी हम आज इस टॉपिक के माध्यम से देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि भारत की प्रमुख जल संधियां, जल संधियां क्या होती हैं, इसके बारे में हम पहले संक्षिप्त इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। वह सकरा संकीर्ण भाग जो दो बड़े जल राशियों को जोड़ता है वही जल संधि कहलाता है, या वह सकरा जलमार्ग जो दो बड़े जल राशि को जोड़ने का कार्य करता है उसे हम जल संधि करते हैं। संधि का मतलब जोड़ना, जैसा कि आप समझ रहे होंगे। इसके साथ साथ इसको हम जो है जल डमरू मध्य, क्योंकि इसका जो आकार होता है वो डमरू के समान होता है, डमरू के आकार में होता है, जिसके कारण इसको हम जल डमरू मध्य के रूप में भी जानते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसे जल डमरू मध्य क्यों कहते हैं। देखिए, ये आपका ये हमारा स्थलीय भाग है, ये भी हमारा कोई स्थलीय भाग है, और यहां देख रहे हैं आप, ये हमारा जलीय भाग है, ये विशाल जल क्षेत्र है, और यहां पर भी देखिए विशाल जल क्षेत्र। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि ये देखिए स्थल खंड है, यह भी स्थल खंड है। आप देखिए, समझिए, क्योंकि समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देखिए, ये जलीय क्षेत्र है, ये लंबा जलीय क्षेत्र है, और यहां पर भी एक लंबा जलीय क्षेत्र है, और ये स्थलीय भाग है, यह भी स्थलीय भाग है। तो बीच में जो भाग है, ये जो भाग है आप देख रहे हैं, ये भाग और ये भाग क्या है, इस जलीय क्षेत्र को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, संधि कर रहा है। इस तरह से इसे ही हम क्या करते हैं, जल संधि करते हैं, जल डमरू मध्य करते हैं, जल अंतराल भी इसी को ही हम करते हैं। तो आपने देखा कि इसका आकार क्या है, डमरू की भांति। आप डमरू देख रहे होंगे, इसका आकार क्या है, डमरू की भांति। इसका आकार क्या है, डमरू की भांति। ठीक है, इसका आकार क्या हो गया, डमरू। ये डमरू आप देख रहे होंगे, आप जब छोटे रहे होंगे तो आपके गांव में मदारी आया करते रहे होंगे, तो वो बंदर की नाच नचाते हैं, या कभी कुछ ऐसे खेल दिखाने वाले आते हैं जो डमरू बजाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो उस समय आप देखेंगे तो वह डमरू जो है, वही डमरू आपके सामने यहां दिख रहा है कि इसका आकार क्या है, एक डमरू के सदृश है, डमरू की भांति है, जिसके कारण इसे हम जल डमरू मध्य भी करते हैं, जल अंतराल भी करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसको जल अंतराल कहते हैं, जल डमरू मध्य करते हैं, जल संधि करते हैं, और इसे चैनल भी कहते हैं। इसे 4 नामों में जाना जाता है। इस तरह से आप इसे ध्यान से देखें
कि ये जल डमरू क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार अगर आप जाके नजदीक से देखेंगे तो आपको डमरू के भांति इसका आकार दिखाई देता है। इस तरह से इसे हम जल संधि, जल अंतराल और जल डमरू मध्य और चैनल के रूप में जानते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं। अभी आपने समझा, देखा कि इसे जल डमरू मध्य क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आकार, जो जल संधियां होती हैं उनका आकार डमरू की भांति होता है, इसीलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ते हैं चैनल के बारे में, जल संधि के बारे में। आइए हम देखते हैं। तो पहले देखिए भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान। देखिए ये भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान। यहाँ क्या है, आप देखिए ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश। यहाँ देखिए है आपका म्यांमार, यहाँ आपका श्रीलंका है, यहाँ आपका है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। यहाँ पर है आपका मालदीव, सॉरी मालदीव। तो पहले हम जल संधि को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि भारत के जो सबसे नजदीकी जली पड़ोसी देश है। तो आप स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में जानते होंगे, तो हम आज आपको बता दूं कि भारत के कुछ जली पड़ोसी देश हैं जो सबसे नजदीक हैं। तो आप देख लें एक क्रम में। देखिए कि पाकिस्तान, पाकिस्तान देखिए क्योंकि ये अरब सागर है, आप देख पा रहे होंगे कि ये अरब सागर है। तो अरब सागर से लगा हुआ है जो है पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान की सीमा जल से लगी हुई है, इसलिए यह भी जली पड़ोसी देश के अंतर्गत आता है। इसके बाद आप देखें कि यहाँ पर आपका आ गया पाकिस्तान। इसके बाद देखिए यह नीचे लक्षद्वीप के नीचे क्या स्थित है, मालदीव। मालदीव के बाद देखिए श्रीलंका है, श्रीलंका के बाद देखिए बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद देखिए म्यांमार है, म्यांमार के नीचे देखिए इंडोनेशिया। एक और जली पड़ोसी देश है भारत का जिसका नाम है थाईलैंड। देखिए यही है थाईलैंड, थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड। तो आपने देखा कि भारत के जो सबसे नजदीकी जली पड़ोसी देश हैं उनके नाम क्या है और वे कहाँ स्थित हैं। तो आपने देखा पहला जो हमारा है, यहां से हम पाकिस्तान 1 नंबर, दूसरे पे हम देखिए ये मालदीव है 2 नंबर, तीसरे पे देखिए ये हमारा क्या है श्रीलंका हो गया, चौथे पर हम क्या है ये बांग्लादेश है, 5वें पे क्या है हमारा ये है म्यांमार, 6ठे पर क्या है हमारा थाईलैंड, 7वें पे क्या है हमारा इंडोनेशिया। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि भारत के जो सबसे नजदीकी जली पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। आप देख पा रहे होंगे 7 भारत के सबसे नजदीकी जली पड़ोसी देश हैं। आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आप एक क्रम से इसकी काउंटिंग भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप क्रम वाइज मैंने बता भी दिया हूं। देखिए यहाँ हम पश्चिमी छोर से अगर चलते हैं, पश्चिमी भाग से हम चलते हैं तो यहाँ देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद आप देखिए मालदीव, मालदीव के बाद देखिए श्रीलंका, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, इसके बाद म्यांमार, इसके बाद थाईलैंड और इसके बाद इंडोनेशिया। इस तरह से आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वह वास्तव में उसकी स्थिति वहीं पर है। आप इस मैप के
आधार पर को समझिए कि जहां पर दिखाई दे रहा है, जिस क्षेत्र में जहां पर यह देश दिखाई दे रहे हैं वहीं पर ये भौगोलिक रूप से स्थित भी हैं। तो आपने इसको देखा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम चलते हैं जल संधि के बारे में देखते हैं। आइए हम प्रारंभ करते हैं जल संधियों को लेके, यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए जो है ये मालदीव है, ये मालदीव है और ये मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो जल संधि है, जो चैनल है, जो जल अंतराल है, जो जल डमरू मध्य है, उसे किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। देखिए 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल। आपने देखा कि मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव जो देश है और मिनिकॉय द्वीप के बीच में जो चैनल स्थित है, जो जल संधि है, उसको हम क्या कहते हैं? 8 डिग्री चैनल। इसके ऊपर हम देखते हैं, देखिए क्या है ये, देखिए मिनिकॉय और लक्षद्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ध्यान से देखिए, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में जो जल संधि है, जो चैनल है, उसको क्या कहते हैं? 9 डिग्री चैनल। ध्यान से देखिए। तो अब आपको समझना है, ध्यान से देखिए, समझ करके पढ़िए आप। देखिए मालदीव आप देख रहे हैं, मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। और उसके उत्तर में अगर हम चलते हैं तो देखिए मिनिकॉय द्वीप और एक लक्षद्वीप, लक्षद्वीप यानी कवरत्ती, कवरत्ती, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। इसके बीच में जो चैनल है वो क्या है? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल कहाँ है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है? कौन सा चैनल है आपका? 9 डिग्री चैनल। तो आपने देखा इस 8 डिग्री और 9 डिग्री से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि 8 डिग्री चैनल किन किन के बीच में है, 9 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच में है। तो आप याद रखिएगा, समझिएगा, देखिएगा कि मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय, और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थित है और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित। इस तरह से ये दोनों चैनल, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ देता है कि ये दोनों चैनल कहाँ स्थित है, अरब सागर में है या बंगाल की खाड़ी में है या हिंद महासागर में। तो आप याद रखिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए आप देख रहे हैं कि भारत के पश्चिमी भाग में क्या है? अरब सागर है। दक्षिणी भाग में क्या है? पश्चिमी भाग में क्या है? अरब सागर है। और पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी। ये दोनों चैनल जो है कहाँ स्थित है? अरब सागर में। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 9 डिग्री चैनल स्थित है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या पूछ देगा मन्नार की खाड़ी में, या पूछ देता है कि हिंद महासागर में। तो आप याद रखिएगा कि ये अरब सागर में स्थित है और मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। तो अब हमने देखा कि भारत के पश्चिमी भाग में जो चैनल स्थित थे उनको हमने देखा। अब हम आते हैं यहाँ पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में जो महत्वपूर्ण चैनल है, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे वैसे तो और भी चैनल है, लेकिन मैं आज की क्लास में उन्हीं चैनलों पर चर्चा करूंगा, उन्हीं को बताऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। उन पर ही हम चर्चा करेंगे, उन्हीं को ही हम बताएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये है, आप पर यहाँ ये देखिए, ये हम पूर्वी भाग में आए, ये देखिए बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर देखिए ये म्यांमार है, म्यांमार के ही अंतर्गत एक द्वीप आता है जिसको हम कोको द्वीप कहते हैं। एक क्या है? कोको द्वीप। आप देख पा रहे होंगे कोको द्वीप, कोको द्वीप है। और इस कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। म्यांमार का अधिकार कहाँ है? कोको द्वीप पर। लेकिन वर्तमान समय में कोको द्वीप पर जो है सैनिक विद्रोह छिड़ गया है और उसमें चाइना जो है हस्तक्षेप कर रहा है। चाइना चाह रहा है कि अगर हम कोको द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं
हैं। ठीक है, जो 2 केंद्र हैं जो है, एक यहाँ पर हरिकोटा और यहाँ पर अब्दुल कलाम द्वीप, जहाँ अब्दुल कलाम से मिसाइलों का परीक्षण होता है और उपग्रहों का जो प्रक्षेपण होता है वो हरिकोटा से होता है। यहाँ पर जो है सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से, इन पर हम यहाँ से निगाह जमा लेंगे, यहाँ से हम इस पर निगाह जमा लेंगे, जिसके कारण भारत की हर गतिविधियों का हमें आभास हो जाएगा, उसकी हर चाल को हम भांप लेंगे और उसके अनुरूप ही हम भारत के खिलाफ एक्शन ले लेंगे और भारत के सारे इरादों को नाकाम कर देगा। सारे प्रयासों को असफल करने के लिए वह प्रयास कर रहा है कि हम कोको द्वीप को म्यांमार से प्राप्त कर लें, जिसके कारण यहाँ पर सैनिक विद्रोह है और इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि जो कोको द्वीप है यह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उसे बिना किसी समझौते के, बिना किसी शर्त के म्यांमार सरकार को सौंप दिया, जिसके कारण आज यह भारत के लिए समस्या का एक कारण बना हुआ है। तो ये देखिए, म्यांमार के ही अधिकार क्षेत्र में क्या आता है, कोको द्वीप। कोको द्वीप है। इसके नीचे देखिए, इसके नीचे हमारा अंडमान है, इसके नीचे क्या है, निकोबार है। तो अंडमान जो है, अंडमान जो द्वीप है, अंडमान जो द्वीप समूह है, उसको जो है 4 भागों में बांटा जाता है। पहला क्या है, उत्तरी अंडमान। क्या बांटा जाता है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, अंडमान। फिर इसके बाद क्या आता है, उत्तरी के बाद मध्य अंडमान, उसके नीचे क्या आता है, दक्षिण अंडमान, इसके नीचे क्या आता है, लघु अंडमान, अब देखिए ये अंडमान, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो अंडमान ऊपर है और नीचे क्या है, निकोबार। इन दोनों द्वीप समूहों को मिला करके तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनता है। तो अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये उत्तरी अंडमान के ऊपर क्या स्थित है, कोको द्वीप, जिस पर म्यांमार देश का अधिकार है, और इसके बीच में चैनल है, इसको क्या करते हैं, कोको चैनल, कोको चैनल, कोको चैनल। आप देख पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ पर 2 तरीके से प्रश्न आता है। आप देख पा रहे होंगे कोको द्वीप और अंडमान द्वीप, अंडमान द्वीप और कोको द्वीप, अंडमान और कोको के बीच, कोको द्वीप के बीच में क्या है, कोको चैनल। यह प्रश्न आ सकता है आपके सामने कि उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, कोको चैनल। ठीक, इस तरह से आप 2 तरीके से इसे समझिए कि कोको चैनल कहाँ स्थित है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। दूसरे तरीके से भारत और म्यांमार के बीच में, देखिए म्यांमार है और ये भारत है, क्योंकि जो अंडमान का भाग है वो भारत में स्थित है और जो कोको द्वीप है वो म्यांमार में है। तो अगर पूछ लिया जाए कि कोको चैनल जो है किन देशों के बीच में है, तो आप भारत और म्यांमार होगा। और दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है, तो कोको चैनल। इसके बाद इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कोको द्वीप और अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है, तो क्या है, कोको चैनल। इस तरह से आपने देखा कि कोको चैनल कहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है। इसके बाद ये देखिए, ये आपने देखा। इसके बाद देखिए
हमारे ये निकोबार को भी 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, जिसको हम देख लेते हैं। देखिए कार निकोबार, इसके बाद दूसरा है कार। देखिए जिस तरह से आपने देखा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 4 भागों में बांटा जाता है। जो बड़े द्वीप हैं तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। तो इसके बाद उसी तरह से निकोबार द्वीप समूह को भी 3 भागों में बांटा जाता है। आपने देखा यहाँ पर कार निकोबार, इसके बाद लघु निकोबार, इसके बाद आता है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। इस तरह से आपने देखा कि इसको भी जो हमारा निकोबार है, ये अंडमान है, इसको भी क्या है, ये देखिए निकोबार को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तरी भाग को कार निकोबार, सबसे दक्षिणी भाग को ग्रेट निकोबार और बीच के भाग को लघु निकोबार, ठीक है। अब इसके बीच में देखिए यहाँ पर इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल आप देख रहे हैं, 10 डिग्री चैनल से कई बार प्रश्न पूछा गया है। आप देख लें कि ये देखिए 10 डिग्री चैनल कहाँ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कौन चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल, ठीक। और दूसरे तरीके से पूछा जाएगा लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल स्थित है, 10 डिग्री चैनल। इस तरह से आपने देखा कि 10 डिग्री चैनल कहाँ है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है एक 10 डिग्री चैनल। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक चैनल है, देखिए ये देखिए इंडोनेशिया के बाद ये है सुमात्रा द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप है। और इस द्वीप पर जो है, सुमात्रा द्वीप पर इंडोनेशिया का अधिकार है। और इन सुमात्रा और निकोबार के बीच में जो चैनल है उसे हम ग्रेट चैनल या महान चैनल, इसे क्या कहते हैं, ग्रेट चैनल, ठीक है। देखिए ग्रेट चैनल, ये देखिए आप देख रहे हैं निकोबार और इंडोनेशिया के बीच कौन सा चैनल है, जो है ग्रेट चैनल या महान चैनल। इसको और भी तरीके से समझ लीजिए कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल या महान चैनल। इसके बाद दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि निकोबार और सुमात्रा को अलग करने वाला चैनल क्या है, जो है ग्रेट चैनल। इस तरह से आपने देखा। इसके बाद आपको मैं एक चीज और बता दूं यहाँ पर, ये देखिए ग्रेट निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार में ही भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वह स्थित है। और इस निकोबार के किस भाग में है, दक्षिणी भाग में। कभी कभी प्रश्न आता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है वह स्थित है कार निकोबार, लघु निकोबार, ग्रेट निकोबार और जो है लघु अंडमान। इस तरह से आप जानते रहिए कि सबसे दक्षिण में जो है ग्रेट निकोबार है और ग्रेट निकोबार में ही क्या स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 45 मिनट के अक्षांश पर स्थित है, जो मात्र विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्रमुख चैनल हैं वह इस तरह से हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए
अब हम कुछ और बिंदुओं को देख लेते हैं। अभी आपने जो महत्वपूर्ण चैनल थे उसको आपने देखा। आइए कुछ और छोटे चैनल हैं उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, ये देखिए अंडमान में एक चैनल और स्थित है जिसको हम दक्कन पास कहते हैं। देखिए दक्कन पास, यहाँ लिखा दक्कन पास। दक्कन पास कहाँ स्थित है? देखिए दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में क्या है आपका, देख रहे हैं आप, ये क्या है, दक्कन पास। ठीक है, दक्कन पास, ठीक, दक्कन पास। कभी कभी आपसे पूछ सकता है दक्कन पास किन के बीच में है, तो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में क्या है, दक्कन पास है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि देखिए पश्चिमी भाग में, गुजरात के पश्चिमी भाग में क्या है, कच्छ की खाड़ी है स्थित है, और पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में जो है क्या है, कच्छ की खाड़ी है, और पूर्वी भाग में जहां पर नर्मदा का मुहाना है, यहाँ पर क्या है, खंबात की खाड़ी। यहाँ पर आप देखें ये जो है दक्षिणी भाग है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, मन्नार। ठीक है, ये मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? देखिए ये पश्चिमी दक्षिणी भाग में, पश्चिमी दक्षिणी भाग में तमिलनाडु और, ठीक है, तमिलनाडु और भारत के पश्चिमी दक्षिणी भाग में तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है या जो जोड़ने का कार्य करती है वह क्या है, मन्नार की खाड़ी। और इसके पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में ये देखिए क्या है आपका, पाक स्टेट। क्या है, पाक स्टेट, जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है या जोड़ने का कार्य करता है। यहीं पर देखिए राम सेतु है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि राम सेतु है, जिसको जो है आदम पुल के भी नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपने देख लिया कि जो भारत के प्रमुख चैनल थे, जल संधियां थी, वह इस तरह से हैं और कहाँ स्थित हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। इस तरीके से आपने भारत की प्रमुख जल संधियों को देखा, चैनल को देख लिया, जल अंतराल को समझ लिया। इस तरह से अब हम आशा करते हैं कि जल संधियों से, जल चैनल से भी जो भी प्रश्न आएगा आप उसे गलत नहीं करेंगे, उसे सही करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे, पढ़ेंगे, और कुछ अगर आपको समस्याएं होंगी तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।